और खबर पिथौरागढ़ से है, जहां पर 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और पीएम के दौरे को लेकर पिथौरागढ़ शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। वहीं पीएम की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं। 12 अक्टूबर को पीएम मोदी का आदि कैलाश और जागेश्वर आने का कार्यक्रम है। साथ ही पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि पीएम के दौरे की फाइनल तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और अधिकारियों के साथ में बैठक भी करेंगे। और पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 12 अक्टूबर को होने वाली जनसभा के लिए बीजेपी ने अब पूरी ताकत झोंक दी है। सोमवार को जनसभा के लिए प्रभारी बनाए गए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कलेक्ट्रेट में सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें तय किया गया कि जनसभा में आने वाले पार्टी कार्यकर्ता और आम लोगों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो। साथ ही गाड़ियों को खड़ी करने के लिए पर्याप्त पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही यह भी तय किया गया कि पिथौरागढ़ और आसपास के 26 बड़े स्पॉट्स पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। कुल मिलाकर बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के इवेंट को मेगा इवेंट बनाने में जुटी हुई है। और प्रधानमंत्री के इसी दौरे की तैयारियों को लेकर क्या कुछ वहां पर हो रहा है, बातचीत करने के लिए शैलेंद्र नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री का दौरा है, लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि जबरदस्त तरीके से तैयारी की जा रही है। पिथौरागढ़ में खास तौर पर हर उन बातों का ख्याल रखा जा रहा है जिससे आने वालों को कोई दिक्कत ना हो, वहां के लोगों को कोई दिक्कत ना हो और प्रधानमंत्री का भी भव्य स्वागत हो। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है इस पिथौरागढ़ के लिए, क्योंकि मैं एक ऐसे पॉइंट पर खड़ा हूं जहां से पूरी की पूरी पिथौरागढ़ की जो एक घाटी है, शोर घाटी, ये दिखाई दे रही है आपको। और यही सामने है स्पोर्ट्स स्टेडियम, जिसपे बीजेपी की पूरी तैयारियां हैं, सरकार जुटी हुई है और एक तरीके का मेगा इवेंट, जैसा आपने कहा कि प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर के पूरा मेगा इवेंट बनाने की तैयारी है। न सिर्फ पिथौरागढ़ बल्कि अल्मोड़ा, चंपावत और बागेश्वर के लोगों को लाने की भी यहां पर तैयारी है, क्योंकि ये पूरी की पूरी माफ कीजिएगा, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ लोकसभा की एक रैली मानी जा रही है। और इससे एक तरीके से बीजेपी पूरे उत्तराखंड में, यानी प्रधानमंत्री की इस रैली के जरिए एक तरीके से लोकसभा चुनाव का चुनावी आगाज करने जा रही है। तो इसलिए पूरी की पूरी तैयारी है, रोडों को एक तरीके से सजाया गया है और दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। हालांकि मैं इस समय सड़क पे नहीं हूं तो वो दृश्य आपको नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन इतना जरूर है कि सड़कों को सजाया गया है, बैरिकेड्स लगाई जा रही हैं और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में 1800 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। जहां प्रधानमंत्री एक तरफ आदि कैलाश जाएंगे तो दूसरी तरफ उनका अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में जाने का कार्यक्रम है। तो सब जगह सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं और स्पोर्ट्स स्टेडियम में लगभग बड़ी रैली करने का यहां पे कार्यक्रम है, जिसमें बीजेपी के जो संगठन के लोग हैं वो सबको इसमें जुटे हुए हैं। सरकार के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं, वो इस पर जुटे हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को यहां लाने की तैयारी है। और पिथौरागढ़ के लोगों को उम्मीद है और विशेष तौर पर अल्मोड़ा, शैलेंद्र, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पिथौरागढ़ के दौरे पर रहेंगे, अधिकारियों के साथ में बातचीत भी करेंगे और तैयारियों का जायजा लेने के लिए वो यहां पर पहुंच रहे हैं। तो उनका क्या कुछ यहां पर स्केड्यूल रहने वाला है, अधिकारियों से कब मुलाकात करेंगे और साथ ही किस तरह से तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम? देखिए, तकरीबन 11 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी नैनीसैनी एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां पर वो जायजा लेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का वहां पर जो विमान है वो वहां पर लैंड करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री कहां कहां जाएंगे, किस तरीके की तैयारियां हैं। जो जिले के अधिकारी हैं, मंडल के अधिकारी हैं, उनके साथ बैठक करेंगे। प्रभारी मंत्री उस समय रहेंगे जो प्रधानमंत्री के दौरे के लिए बनाए गए हैं, गणेश जोशी, ये सब अधिकारी वहां पर रहेंगे, मंत्री रहेंगे। और ये यहाँ पर लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम रहने वाला है मुख्यमंत्री का, कि अधिकारियों के साथ बैठक के जो अंतरिम तैयारियां हैं उनका जायजा लेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री चले जाएंगे और लेकिन जो प्रभारी मंत्री हैं और बीजेपी संगठन के लोग हैं वो सब लोग यहां जुटे हुए हैं। और जो रक्षा राज्य मंत्री हैं केंद्रीय, अजय भट्ट, वो पहले ही यहां पहुंच चुके हैं, वो जायजा ले चुके हैं। इसके बाद रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जाएंगे जागेश्वर, वो उस पूरे के पूरे हेलीपैड का निरीक्षण करेंगे जहां पर शैलेंद्र, तो कोई कसर बीजेपी प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर नहीं रखना चाहती, इसलिए आज मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं ताकि तैयारियों का जायजा और निरीक्षण कर सके। और ऐसे भी पिथौरागढ़ बहुत सुंदर जगह है, जब उसे दुल्हन की तरह सजाया जाएगा तो वो और भी खूबसूरत निकलकर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर देखने को मिला है। नैनीताल के
जोलीकोट में मदरसों में बच्चों के साथ में हुए अनैतिक व्यवहार का सीएम धामी ने संज्ञान लिया है और कड़े एक्शन के आदेश भी दिए हैं। साथ ही अवैध रूप से चल रहे मदरसों के वेरिफिकेशन की भी बात कही है। न्यूज 18 ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया था और न्यूज 18 ने दिखाई थी इस खबर को प्रमुखता से कि किस तरह से मदरसों में बच्चों का टॉर्चर किया जा रहा है, बल्कि मौलाना पर भी गंभीर आरोप लगे थे। बच्चों में मौलाना का डर साफ दिखाई दे रहा था और पीने के पानी में कीड़े मिले थे। बच्चों का बिस्तर भी गंदा मिला था और सीएम ने मदरसों के वेरिफिकेशन के आदेश दे दिए हैं। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन करके गए, पर साथ में एक बार उत्तरकाशी के उस गांव आने का भरोसा दे गए जहां उनका जन्म हुआ था। इतना ही नहीं, गांव में बन रहे देवी मंदिर के लिए सहयोग का भी उन्होंने भरोसा दिया है। यह है उत्तरकाशी जिले का मसाल गांव, जहां 5 जून 1972 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ था। उस वक्त उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट नौकरी पर इस गांव में थे। इस बार जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड आए तो पुरोला से बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने स्वागत में उन्हें परंपरागत टोपी भेंट की। इसके बाद दोनों में बात हुई तो विधायक दुर्गेश्वर लाल ने एक बार फिर सीएम योगी को मसाल गाँव आने का न्योता दिया। जीडीसी हेलीपैड पे उनसे स्वागत में गए थे तो मैंने उत्तराखंड की जो हमारी पारंपरिक वेशभूषा है, एक जो हमारा सिर का ताज है जिसको हम टोपी मैंने उनको एज ए भेंट की, तो उन्होंने उसके साथ साथ मैंने उनको ये भी कहा कि आप जहां आपका जन्म स्थान हुआ था, तो उन्होंने इस न्योता को स्वीकार किया। मई 2022 में सीएम योगी पौड़ी जिले में अपने गांव पंचूर आए थे। इस बार बद्री केदारनाथ के दर्शन कर लौटे और अब इंतजार उत्तरकाशी के मशाल गांव आने का है। सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मभूमि से जुड़ाव इस बात से समझा जा सकता है कि गांव में बन रहे देवी मंदिर में सहयोग का उन्होंने भरोसा दिया है और गांव वालों को लखनऊ आने का न्योता दिया है। मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि आप वहाँ जो मंदिर है, पहले भी मैंने एक व्यक्ति अपने मुख्यमंत्री कार्यालय से वहाँ पे भेजा था मसाल गांव में, जो माँ चंद्रबनी जी का जो मंदिर बन रहा है, तो उसको एक भव्य तरीके से बनाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को लखनऊ लौट चुके हैं, पर जल्द सीएम योगी अपने जन्म स्थान वाले मसाल गांव में भी आएंगे। इस उम्मीद और आश्वासन से ही उत्तरकाशी के इस छोटे से गांव का माहौल बदला हुआ है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और पौड़ी के सतपुली इलाके की नयार नदी में एक शख्स का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पटवारी क्षेत्र के अंतर्गत के नजदीक नयार नदी में एक व्यक्ति का शव मिला है और सूचना पर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने शव को नदी से बाहर निकाला। शव की शिनाख्त 55 साल के सुरेंद्र गिरी गोस्वामी के रूप में हुई है, जो कि गोखेड़ा रीठा खाल गांव का रहने वाला है और बीते 4 दिनों से लापता चल रहा था और परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। और मसूरी के हाथीपाव इलाके में एक कार खाई में गिर गई, जिसमें एक महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को खाई से निकालकर अस्पताल में एडमिट करा दिया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। सभी कार सवार दिल्ली से मसूरी घूमने आए थे। ये दुर्घटना तभी हुई। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिसका एक अहम चरण पूरा हो गया है। मैदान से पहाड़ों तक रेल सफर का सपना पूरा होने के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। आने वाले समय में यात्री ऋषिकेश से पहाड़ों तक पहुंच पाएंगे। इसके लिए ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का काम पूरी रफ्तार के साथ चल रहा है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है और स्क्रीन पर दिख रही है टनल ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का ही हिस्सा है। लक्ष्मौली और मलेथा के बीच रेल लाइन की 3 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हो गया है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना 125 किलोमीटर की है, जिसका 105 किलोमीटर वाला हिस्सा सुरंगों के अंदर से होकर गुजरेगा। तकरीबन 1.5 वर्ष लगा है इसको पूरा करने में
और चूंकि ये टनल आप देखेंगे बाहर, दोनों पोर्टल्स में इसको नेशनल हाईवे के नीचे से गुजरना पड़ा है। अब जब भी नेशनल हाईवे के नीचे से जाना होता है तो आप समझ सकते हैं कितनी एलैबोरेट प्रिपरेशंस करनी पड़ती हैं कि हमारी नेशनल हाईवे डिस्टर्ब ना हो, ना सिंक हो, ना कुछ हो। तो उसके लिए हमें बहुत पहले स्लोप प्रोटेक्शन वर्क्स और टनल पोर्टल्स को खड़ा करना पड़ा मजबूती के साथ। जब वो मजबूती से खड़ा हो गया तब हम आगे टनल की एक्सकेवेशन स्टार्ट कर पाए। रेल विकास निगम लिमिटेड के अधिकारियों के मुताबिक 60% नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का निर्माण किया जा चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि यह परियोजना 2025 के आखिर तक पूरी हो जाएगी। 16,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन तलहटी में ऋषिकेश को कर्णप्रयाग से जोड़ने का काम करेगी। वीक C2 हम लोग कहते हैं उसको, वीक जियोलॉजी, उसी में हमने ज्यादातर टनलिंग की लंबाई मट्टी और बोल्डर्स के मिक्स स्ट्रेटा में हमने टनलिंग की है। और इस वजह से समय ज़्यादा लगा है क्योंकि ऐसे स्ट्रेटा में हमें हेडिंग अलग, बेंचिंग अलग करके करना पड़ता है। एक फुल फेस हम लोग स्टिप करके एक साथ नहीं जा पाते हैं, तो 2 पार्ट में टनल की खुदाई होती है। इस वजह से थोड़ा समय लगा है, लेकिन ये हो गया सक्सेसफुली। ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। रेल विकास निगम लिमिटेड का दावा है कि साल 2026 तक ऋषिकेश से 82 रेलवे स्टेशन तक ट्रेन पहुंच जाएगी। 125 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में 105 किलोमीटर लाइन सुरंगों के अंदर से गुजरेगी, जबकि 20 किलोमीटर ट्रैक खुले आसमान के नीचे बनेगा। इस परियोजना निर्माण में 17 सुरंगों का निर्माण हो रहा है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के बीच यात्रा का समय 7 घंटे से घटकर सिर्फ 2 घंटे हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नैनीताल हाईकोर्ट ने चमोली के निजमुला घाटी तड़ाकताल क्षेत्र में चल रहे खड़िया खनन पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार, डीएम, डीएफओ समेत अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा। कोर्ट ने माना कि ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है। जनहित याचिका में यह कहा गया कि निजमुला घाटी तड़ाकताल क्षेत्र में मानकों के खिलाफ खनन किया जा रहा है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने खनन पर रोक लगाई है। तो कोर्ट ने प्राइमा फेसी आज ये होल्ड किया है कि ये जो लीज हुई है, ये एक तो नेचर्स लवर्स का जो जजमेंट है 2009 का सुप्रीम कोर्ट का, इसके वायलेशन में है और ये लीज प्राइमा फेसी नहीं की जा सकती थी। इसलिए कोर्ट ने अभी रिस्ट्रेन कर दिया है उन्हें उसमें कोई भी माइनिंग एक्टिविटीज करने से। बागेश्वर में गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है और नागर गांव में घास लेकर आ रही लड़की पर गुलदार ने हमला कर दिया। गुलदार के हमले में लड़की घायल हो गई। वहीं लड़की के परिजनों के हल्ला करने के बाद में गुलदार भाग गया। वहीं घायल लड़की का अस्पताल में इलाज जारी है। गांव वालों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की है। हमारे भतीजे जो है खेतों से घास लेके आ रही थी, तो अचानक घर के पास ही बाघ ने हमला कर दिया उसमें, और जिससे वो बाघ ने 2 दांत भी लगा रखे हैं और घास का गट्ठर वो फेंक के सीधे घर की तरफ चलेगी। हरिद्वार पुलिस ने महिला की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने महिला की हत्या के आरोप में उसके पति को गिरफ्तार कर लिया। 29 सितंबर को इंडस्ट्रियल एरिया से सटे जंगल में एक महिला का शव मिला था। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस हत्या के आरोपी सागर तक पहुंच चुकी। एसएसपी ने बताया कि मृतका रागिनी के चरित्र पर उसका पति सागर शक किया करता था, जिसके चलते सागर ने रागिनी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। का है, उसका नाम रागिनी है और ये मूलतः इलाहाबाद की रहने वाली थी और इसका जो पति है सागर उर्फ करण, वो बांदा का रहने वाला था। ये इस मृतका की 4थी शादी थी और जो सागर उर्फ करण है, इसने किसी बातों से इनके बीच में मतभेद हुआ और उसको ध्यान रखते हुए इसने इसकी हत्या करी। कॉर्बेट के आसपास की जैव विविधता देखते ही बनती है। यहां के टेढ़ा रोड पर अचानक किंग कोबरा निकल आया, जिसे वहां से गुजर रहे ज्येष्ठ उप प्रमुख संजय नेगी ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। किंग कोबरा बेहद शांत रहने वाला सांप है और सांप अनावश्यक हमला नहीं करता है, लेकिन इससे सावधान रहने की भी जरूरत है क्योंकि ये बहुत जहरीला भी होता है। चलो इसको चढ़ा दूं।
इसलिए गाड़ी रोक दी मैंने कि गाड़ी ना जाएगी। और देहरादून की सुद्धोवाला जेल में क्षमता से ज्यादा कैदी हैं। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक जेलों में करीब 70 से 80% कैदी या तो नशे के तस्कर हैं या फिर नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी, लूट और चुनौती जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले हैं। यानी कि नशा जहां युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले चुका है, वहीं अब नशा युवाओं को अपराधी भी बना रहा है। वहीं पुलिस भी मान रही है कि नशा युवाओं को बर्बाद कर रहा है। अभी देहरादून में अगर आप देखें तो लिकर स्टोर खोलते ही जा रहे हैं। अब अगर इतनी आसानी से लिकर या ट्रैफिकिंग हो रही है, ड्रग्स हो रहा है, तो बहुत आसान हो जाता है किसी को भी ड्रग्स लेना, लिकर लेना और फिर उसके बाद घुसपैठ करना। और क्राइम रेट इसीलिए देहरादून जैसी जगह पे बढ़ता जा रहा है, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। 10 से ज्यादा लूट के मुकदमे 15 दिन के अंदर लिखे गए, इनमें सभी का अनावरण हुआ है। और इसमें जब सभी से जानकारी की गई, जो अभियुक्त होते हैं उनसे पूछताछ की, इसमें ज्यादातर ऐसे थे जो ड्रग्स के नशे के कारण और अपनी पूर्ति के लिए उनको तुरंत पैसे की जरूरत थी और वो स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देते हैं। इस तरह के हमारे बहुत सारे ट्रैक रिकॉर्ड भी मिले हमें, जो ऐसे वारदातों में छात्र, युवक और ऐसे नए लोग शामिल रहे, जो कहीं आपराधिक इतिहास नहीं था, लेकिन सिर्फ नशे की पूर्ति के लिए ही उनके द्वारा आवेश में आकर या इस तरह की घटना को अंजाम दिया। इन दिनों पितृपक्ष चल रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि केदारनाथ धाम में एक ऐसी जगह है जहां पर भगवान ब्रह्मा ने हंस रूप धारण किया था और यहां खास तौर पर पिंडदान करके देश विदेश से लोग पहुंचते हैं। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक केदारनाथ धाम को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ मौजूद हंस कुंड में पितरों का तर्पण का दान करने से उन्हें मोक्ष मिलता है। और इन दिनों पितृपक्ष में यहाँ श्रद्धालु देश विदेश से इसी कामना के साथ पहुँच रहे हैं। केदारनाथ मंदिर से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर हंस कुंड है, जहाँ पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। ये भी कहा जाता है कि मृतक की आत्मा की शांति के लिए उनकी जन्म कुंडली और दाह संस्कार की राख को कुंड में विसर्जित किया जाता है। जगहों पे मुझसे 4 जगहों पे तर्पण की प्रक्रिया, पिंडदान की प्रक्रिया है। गया से चरण, गया में चरण के श्राद्ध होते हैं, हरिद्वार में नाभि के श्राद्ध होते हैं और केदारनाथ में हृदय श्राद्ध होता है और ब्रह्म कपाली आखिरी श्राद्ध बद्रीनाथ में किया जाता है। यहाँ पे हंस रूप में भगवान का जो हृदय रूप है, पितरों के लिए हृदय स्वरूप रूप के यहाँ पे जो है तर्पण किए जाते हैं। केदारनाथ धाम में यहाँ की मान्यता है कि यात्रा करने के दौरान धाम में किसी भी व्यक्ति की मौत होती है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पर पौराणिक काल से तर्पण और पिंडदान की मान्यता चली आ रही है। शिव मने ही सृष्टि है, सृष्टि मने शिव है। जो भी कार्य करते हैं शिव के बिना कार्य अधूरी है। ये के मने स्वर्ग है, द्वार मने दरवाजा है। स्वर्ग की दरवाजा, मोक्ष की द्वार और मुक्ति का धाम मने केदारेश्वर। जो भी श्रद्धालु यहाँ श्राद्ध पक्ष है बोलकर नहीं है, ये तो 12 ज्योतिर्लिंग में केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। 14 अक्टूबर तक पितृपक्ष चलेंगे, जिसमें श्रद्धालु इसी तरह अपने पूर्वजों की याद में यहाँ तर्पण और पिंडदान करेंगे और उनकी मोक्ष की कामना करेंगे। केदारनाथ धाम से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते देख लेते हैं पहाड़ टॉप 10। कोटद्वार में सरिया फैक्ट्री के कर्मचारी ने प्रदर्शन किया। फैक्ट्री में अचानक नौकरी से बाहर निकालने का आरोप लगा। बागेश्वर जिले में इन दिनों डेंगू के साथ ही वायरल फीवर का प्रकोप भी बना हुआ है। सरकारी अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़। हल्द्वानी में कांग्रेस नेताओं ने धरना दिया। एक होटल में अवैध कॉलोनी को पकड़े जाने के बाद मालिक और संचालकों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराजगी। विकासनगर में सड़क के गड्ढों से लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कत हो रही है। खराब सड़क की वजह से हादसे भी हो रहे हैं। दुग्ध संघ नैनीताल में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के साथ दुग्ध संघ अध्यक्ष को नियम के खिलाफ अध्यक्ष बनाने को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से 1 हफ्ते में पूरी रिपोर्ट मांगी।
रुद्रप्रयाग में डीएम ने जनता दरबार लगाया, जिसमें 16 शिकायतें आई। 9 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। उत्तराखंड में घोस्ट विलेज में कैसे पर्यटन को पंख लगे हैं, इस पर नैनीताल में राष्ट्रीय सेमिनार शुरू हो गया है। इस सेमिनार में निकले सुझावों को सरकार को भेजा जाएगा। रुड़की में मेरी माटी मेरा देश कलश यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें 45 गांव की माटी कलश यात्रा में शामिल हुई। कार्यक्रम में सांसद निशंक ने शिरकत की। हरिद्वार में पेयजल निगम की कार्यशैली से नाराज किसान संगठन के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। विभाग पर पानी कनेक्शन देने में लापरवाही का आरोप भी लगाया। उत्तरकाशी के पुरोला में 3 महीने से बंद पड़ी सड़क को खोल दिया गया है। गांव के लोगों ने नगर पंचायत अध्यक्ष की मदद से खुद ही रोड को खोला।